जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि शुरू होने वाली है 31 तारीख के शाम को 5:45 पर और उसकी समाप्ति होगी 31 अक्टूबर 8:18 तक। मित्रों, जो 30 अक्टूबर की रात्रि है उसके अंदर आपको खीर, जो हम खीर बना के चंद्रमा की चांदनी में रखेंगे, वो 30 तारीख को रखी जाएगी। क्योंकि 31 अक्टूबर को यदि आप रखते हैं तो वो 8:18 तक ही होता है, उस समय चंद्रमा में नहीं रखी जाती। इसीलिए आपको 30 अक्टूबर को ही रखना है। एक तो बात ये हो गई। आज मैं आपको एक तो शरद पूर्णिमा की कथा, शरद पूर्णिमा के जो नियम हैं, व्रत नियम हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और इस शरद पूर्णिमा के दिन आपको, जो व्यक्ति व्रत रख रहे हैं, चाहे व्रत रखें चाहे ना रखें, उनको क्या चीज इस दिन, विशेषकर इस दिन शरद पूर्णिमा को क्या नहीं खाना चाहिए, वो बताऊंगा। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताता हूं। शरद पूर्णिमा मां लक्ष्मी जी के पूजा का विशेष दिन है। इस दिन मां लक्ष्मी जी की जितनी अधिक पूजा की जाए उत्तम होता है। इसके साथ भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहती है, धन संपत्ति बढ़ती है। मां लक्ष्मी जी की पूजन करने का कारण एक तो यह है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो मां लक्ष्मी जी का अवतरण इसी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। दूसरा, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने रास लीला रची थी, तो इसलिए भी शरद पूर्णिमा को महत्व दिया जाता है। शरद पूर्णिमा इतनी अधिक विशेष मानी जाती है कि इस दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी जी भी इस दिन धरती पर आते हैं और भगवान विष्णु जी भी इस धरती पर अवतरण होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रतधारी को यदि हो सके तो पूरे घर में सभी व्यक्तियों को जागरण करना चाहिए, जिससे, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी जी हर किसी के घर में प्रवेश करती हैं और जो व्यक्ति जागता है वो उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन बढ़ता है। कर्ज से वो व्यक्ति मुक्त होता है और जो सोता है उसको दरिद्रता ही मिलती है। वो इस शरद पूर्णिमा का लाभ उठा ही नहीं पाता, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को मां भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। मां भगवती लक्ष्मी जी का मिठाई से उनको प्रसाद अर्पण करना चाहिए। मां लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सुख समृद्धि आती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है, एक शरद पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा मौका है। यदि किसी के घर में दरिद्रता हो तो वो इस दिन जागरण करके मां लक्ष्मी जी का व्रत करके अपनी दरिद्रता को दूर कर सकता है। पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते, परंतु उसका प्रभाव इतना होता है, धीरे धीरे उसकी दरिद्रता कम होती है, क्योंकि साल में ये एक बार आती है। इसके लिए अब मैं आपको मां भगवती लक्ष्मी के व्रत नियम है वो थोड़ा बता रहा हूं। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ के अपने नित्य कर्म समापन करके
एक लोटे में कच्चा दूध, मीठा दूध, उसमें थोड़ी चीनी डाल के अपने पास में कोई ऐसा मंदिर हो जहां पीपल का वृक्ष हो, वहां पे जाना है और उस कच्चे दूध को वहां अर्पण करना है। अर्पण करते हुए मां लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी है कि हे मां लक्ष्मी माता, हे मां लक्ष्मी माता, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए, और इसके साथ कुछ मिठाई लेके जानी है और वो भी मां भगवती को वहां प्रसाद रूप में देनी है। और जब घर पे आते हैं तो ये भावना रखनी चाहिए कि मां लक्ष्मी मेरे साथ में है। इससे भी आपके घर में मां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। ये हमने भावना भी करनी है और यह है श्रद्धा के साथ यदि हम करते हैं तो हमारे घर में मां लक्ष्मी जी आते भी हैं। इस दिन आपको यदि कोई व्रतधारी हो तो मां लक्ष्मी जी का सुबह पीपल में जल देने के बाद में मां लक्ष्मी जी का आपको पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय आपके पास लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। मां भक्ति का षोडोपचार से विधिवत या तो पूजन करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। और यदि आप कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त यदि पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण से पढ़वाएं। इससे भी आपके घर में धन और सुख संपत्ति बढ़ती है। इस दिन आपको भगवान सत्यनारायण की कथा का भी वाचन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उससे भी आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, क्योंकि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के पति हैं। तो यदि भगवान विष्णु प्रसन्न होगी तो मां भगवती लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न होगी, क्योंकि भगवान विष्णु के श्री चरणों में ही मां लक्ष्मी जी का वास होता है। जहां विष्णु जी होंगे वहां लक्ष्मी जी स्वतः ही होंगी। तो हमें इस प्रकार से आपको पूजन करना है और आपको एक समय, जो भी व्रतधारी हो उसको दिन में एक समय ही भोजन करना है। बाकी समय यदि कोई भूखा न रह सके तो फलाहार, दूध, चाय पी सकता है। बाद में एक समय ही भोजन करना है। इस प्रकार आपका यह व्रत पूर्ण होगा। दूसरा, इस व्रत को यहीं समाप्त नहीं करना है, आपको दिवाली तक श्री सूक्त का, कनक धारा स्तोत्र का और मां लक्ष्मी जी का पूजन करना है। इससे आपके घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन केवल दिवाली को किया जाता है, पर नहीं, शरद पूर्णिमा भी मां भगवती लक्ष्मी जी का ही दिन है। इस दिन यदि आप शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली तक मां लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, स्थायी रहती है। तो ये तो मैंने आपके सामने मां भगवती के व्रत के नियम हैं वो थोड़े बताए हैं। अब आपको इस दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। एक तो आपको खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी जी को खट्टी चीज पसंद नहीं है। जो व्रतधारी हो उसको, वो यदि हो सके तो पूरे सदस्यों को मांस का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं होना चाहिए। सिगरेट, तंबाकू भी इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। और काली उड़द दाल का भी उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि काले रंग की चीज मां लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। इस दिन जितना हो सके मां लक्ष्मी जी और चंद्रदेव का दिन मानकर सफेद वस्तुओं का ही ज्यादातर खाद्य सामग्री में उपयोग करें, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। यह तो मैंने आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो बताया। अब मैं आपको मां भगवती लक्ष्मी जी की कथा बताता हूँ, शरद पूर्णिमा की कथा बताता हूँ। कि एक गांव में एक सेठ था, उसकी 2 पुत्रियां थी।
उन दोनों पुत्रियों का नियम था कि वो शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, प्रत्येक पूर्णिमा का भी व्रत करती थी। तो व्रत करने का नियम इस प्रकार से था उनका कि बड़ी बहन, उनमें जो बड़ी बहन थी वो तो पूर्णिमा का पूर्ण व्रत करती थी, पूरा व्रत करती थी, और जो छोटी बहन थी वो उसको अधूरा छोड़ देती थी, उनके नियम कायदों को नहीं मानती थी, इसीलिए उसका वो कभी व्रत पूर्ण हुआ ही नहीं। कुछ समय के बाद में दोनों बहनें बड़ी विवाह के योग्य हुई, तो उनके पिता ने उनका विवाह एक जगह निर्धारित कर दिया, विवाह कर दिया। तो विवाह के उपरांत बड़ी बहन के तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। छोटी बहन के जो पुत्र प्राप्त हुआ वो पैदा होते ही मर गया। फिर उनके 2-3 बार बच्चे हुए, वो 2-3 बार ही उनकी संतानों का अंत हो गया। तो छोटी छोटी जो लड़की थी उसने किसी ब्राह्मण के पास जाकर अपने कष्ट उसके सामने रखे। तो उन्होंने उसके कुंडली देखी और उसकी कुछ पिछली बातें सुनी कि उसने व्रत किस प्रकार से किया। तो उन्होंने ये कहा कि आपने अपना व्रत पूर्ण नहीं किया, यदि आप पूर्ण करते तो आपकी ऐसी गति नहीं होती। तो उन्होंने उस लड़की को कहा कि आप पूर्ण व्रत करें, हर नियम कायदे को पालन करते हुए। तो उस छोटी लड़की ने अपने जो पूर्णिमा का व्रत था वो पूर्ण रूप से किया। शरद पूर्णिमा को उसने पूर्ण रूप से व्रत किया, पर शरद पूर्णिमा के आने से पहले ही उसके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह पुत्र भी पैदा होते ही देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में वो बहुत दुखी हुई। उसने क्या किया कि एक पीढ़े पर उस बच्चे को लिटा दिया और उसके ऊपर एक चादर रख दी, उठा दी उसे, और अपनी बड़ी बहन को बुला लिया। उसकी बड़ी बहन जैसे ही घर में आई, उसने वही पीड़ा अपने बहन को दिया जिस पे बच्चा लेटा हुआ था, बच्चे का शव लेटा हुआ था। तो वो उस पर जैसे ही बैठने लगी, उसकी बड़ी बहन का पल्लू उस बच्चे के शव पर पड़ा। पड़ते ही वो बच्चा जीवित हो गया। तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को डांटते हुए कहा कि तू जिस पीढ़े पे बच्चा सो रहा है उसी को तूने मेरे को बैठने के लिए दिया। बच्चे के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है, बच्चा दब के मर जाता। तो उसने कहा कि बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। छोटी बहन ने कहा कि बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था, पर तेरे पूर्णिमा के व्रत के पुण्य के प्रभाव से बच्चा जीवित हो गया। तो तूने पूर्ण श्रद्धा के साथ में जो व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति मां भगवती लक्ष्मी जी को श्रद्धा के साथ में पूज कर शरद पूर्णिमा का पूजन करता है, व्रत करता है, वह सुख समृद्धि प्राप्त करता है, उसे किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार मैंने आपके सामने कुछ शरद पूर्णिमा की कथा और व्रत के नियमों का आपके सामने वर्णन किया है। यदि आपको ये सब चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।